हेलो 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 गाइस, ओला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? फिर से आ गया हूँ मैं किक के नाम पे व्यूज उठाने के लिए। बात तो सही है यार। By the way guys, we are pretty close, sorry for this camera angle, but we are pretty close to 3000 subscriber, which is a very awesome goal for me, so please consider subscribing. ठीक है, ये क्लिप मैं स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में। सो भाई देखो, सबसे पहले अपन Q&A करते हैं जल्दी से। पहली बात, मैं कौन से ईयर में हूँ? मैं 4th ईयर में हूँ, टू बी प्रिसाइज 7th सेमेस्टर। कौन सा ब्रांच है? BTech CSE। क्या मैं प्लेस्ड हो चुका हूँ? नहीं। प्लेसमेंट कैसा चल रहा है कॉलेज का? चल रहा है धीरे धीरे प्रोसेस। कंपनियाँ आ रही हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। नॉट कम्प्लीटेड ईयर। एंड द लास्ट क्वेश्चन वॉज कि आई फॉरगॉट क्या था। सो रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो वॉज कि एक सेकंड ईयर वाले बच्चे ने, जो अभी सेकंड ईयर में गया, उसने बोला कि भैया हमारे ऊपर भी कुछ वीडियो बनाओ, सिर्फ फर्स्ट ईयर पे क्यों ध्यान देते हो? क्योंकि वहीं से मेरे व्यूज़ आते हैं। या बट स्टिल ठीक है, तुम्हारे पास एक पूरा वीडियो है भाई, सेकंड ईयर एक्सपीरियंस। सेकंड ईयर एक्सपीरियंस से याद आया कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, दिस इज़ द थर्ड ईयर एक्सपीरियंस वीडियो। भाई टाइम कहाँ गया भाई? बट यू कैन सी द मैच्योरिटी आई हैव अचीव्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड। सारे वीडियोस देखोगे तो तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड, कॉलेज हैज़ चेंज्ड दिस पर्सन। एंड अब मैं कैमरा एंगल नहीं चेंज करूँगा क्योंकि भाई थक गया हूँ। मैं कैमरा एंगल चेंज करके भाई 3 एंगल चेंज कर लिए, ठीक है। तो चलो, कहानी चालू होती है भाई सेक्शन सिलेक्शन से। यू नो व्हाट इट इज़। फर्स्ट ईयर वालों, तुम लोग चिंता मत करना। तुम्हारा जो सेक्शन होगा फर्स्ट ईयर में, जब तुम लोग पहली बार कॉलेज आओगे, तुम्हें चूज़ नहीं करना पड़ता है। कॉलेज अपने आप दे देता है तुम्हें एक सेक्शन जो कि रैंडम रहता है, ठीक है। बट जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म होगा, जब तुम सेकंड ईयर जाओ, तब तुम्हें सेक्शन चूज़ करना चालू करना रहता है, ठीक है। तो इस बार का सेक्शन सिलेक्शन में हुआ क्या? बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। हम लोगों ने एक सेक्शन डिसाइड किया, बट हमें नहीं पता था कि वो सबसे फेमस सेक्शन है, जो कि नहीं करना रहता है। क्योंकि अगर वो सेक्शन बहुत अच्छा, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे, तो सारे बच्चे उसी में अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन सिलेक्शन चालू हुआ, मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने उस सेक्शन को दबाया, सेक्शन मिल गया। बट मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि उसमें नीचे स्क्रॉल करके सबमिट भी करना रहता है, जो कि मैंने नहीं किया था। ये मुझे पता चला 5 मिनट बाद। तो भाई मैंने स्क्रॉल किया, सबमिट किया, लिख रहा था सेक्शन इज फुल। मैंने सोचा आप क्या करें, मैंने स्क्रॉल किया, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, कोई भी सेक्शन नहीं मिल रहा भाई। लास्ट सेक्शन एक खाली था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एवरेज सेक्शन था, ठीक है। मेरे हिसाब से एवरेज था, उतना ख़राब नहीं किया, बट ठीक है। मैंने उसमें टिक मारा एंड समहाउ मिल गया। एंड उसमें मेरे साथ कौन आया? कोई नहीं। तो मैं अब इस 5th सेमेस्टर में पूरा का पूरा अकेले था। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, अकेले का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैमरा एंगल चेंज कर लिया, अंदर का सिनेमेटोग्राफर सेम एंगल नहीं रिपीट कर पा रहा है। तो देखो, हम लोगों ने सेक्शन ज्वाइन किया, तो इस बार मेरे को ये था कि भाई जिस दिन से क्लास चालू होगी उसी दिन से मुझे कॉलेज जाना है। बट ऐसा नहीं होता है। इस बार मुझे जल्दी जाना था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ क्लास जाने वाला कोई इंसान नहीं है, वो बहुत ही हार्ड होने वाला, ठीक है। सो हुआ ये कि मैं 5 दिन लेट पहुँचा। और इस बार सबसे खास बात थी कि मैंने इस सेमेस्टर हॉस्टल छोड़ दिया था, क्योंकि आई वॉज इन द हॉस्टल, जो कि भाई द वर्स्ट हॉस्टल ऑफ किड, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा कौन सा हॉस्टल है, बट था। मैंने हॉस्टल छोड़ा, तो अब मुझे 2 चीज़ करनी थी, अकेले क्लास जाना है, प्लस फ्लैट में कैसे रहते हैं वो अडेप्ट करना है, ठीक है। समहाउ मैंने मैनेज किया कि स्टार्टिंग क्लास अटेंड कर लेता हूँ। अटेंड किया, ठीक है, थोड़ी मोड़ी अटेंड हुई। बट द प्रॉब्लम केम जब मुझे लैब का काम मिला। जनरली ग्रुप में आ जाता है, ग्रुप से तुम लिख लेते हो, ठीक है। मैंने ग्रुप में पूछा भाई किसी ने लैब का काम किया है तो भेज दूँ। सबने सीन पे छोड़ दिया भाई। 49 या 48 लोगों ने मेरा मैसेज सीन किया, बट किसी ने भेजा नहीं। तो ऐसा करते करते लास्ट लैब पहुंच गया एंड मैंने लैब फाइल ही नहीं लिखी है। अकेले कभी भी सेक्शन मत लेना, ठीक है। तो मुझे एक भी फाइल सबमिशन नहीं मिलती थी, ना मुझे असाइनमेंट मिलता था। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद मैंने थोड़ा थोड़े लोगों से दोस्ती की, बात किया। 2-3 लोग थे, रौनक थे, ठीक है। एंड समहाउ आई मैनेज टू गेट सम वर्क कि असाइनमेंट जो भी मिले मेरे को मिल जाए। तो इतना दोस्ती कर लिया था मैंने, तो लोग भेज देते थे। बट इट वॉज हार्ड, इट वॉज लाइक कि मैं फर्स्ट ईयर वापस पहुँच गया हूँ मेरे को फिर से दोस्त बनाने। एंड आई डोंट नो ये किट क्यों करता है, हर सेमेस्टर सेक्शन चूज़ करना पड़ता है आफ्टर फर्स्ट ईयर, टू बी प्रिसाइज्ड आफ्टर थर्ड सेमेस्टर से सारे सेक्शंस। बकवास चीज़ था मेरा कष्ट अकेले क्लास जाने का, ठीक है। दोस्ती फिर से करनी पड़ी, असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं मिलते थे, बट स्टिल समहाउ मैंने पास कर लिया। नो बैकलॉग्स, नो नथिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाहर रहने का एक्सपीरियंस। तो भाई देखो, मैं बाहर रहना चालू किया था, मेरे को बहुत मन था बाहर रहने का, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वांटेड टू एक्सपीरियंस लाइफ विदाउट हॉस्टल। 2 साल हॉस्टल में बिता लिया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस कि हॉस्टल में कैसी ज़िंदगी रहती है। तो अब मुझे एक्सपीरियंस करना था कि बाहर कैसे रहता है। एंड मेरा जो हॉस्टल था वो लिटरली जेल था। 7 बजे गेट बंद, बाहर जाना अलाउ नहीं।
एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैं ये नहीं झेल सकता था, तो मैंने बोला भाई मैं तो हॉस्टल छोड़ूंगा, बाहर रहूँगा। बट बाहर रहने का एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी ग्रेट। खाना बनाना सीख लिए, अकेले रहना सीख लिए, मनी मैनेज करना सीख लिए, बहुत कुछ सीख लिए, ठीक है। एंड उसके ऊपर मैंने सोचा था एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लिविंग आउटसाइड किट, बट इफ़ आई गेट द टाइम मैं बनाऊंगा, अगर मैं किट वापस गया तो। एंड जो लोग पूछते हो बाहर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो भाई, पहले हॉस्टल जाओ, हॉस्टल में लाइफ एंजॉय करो, फ्रेंड सर्कल बनाओ, उसके बाद बाहर जाओ। आई विल सजेस्ट दैट। डायरेक्ट अगर बाहर चले जाओगे भाई, यू विल बी लिविंग डेड लाइफ। आई नो सम पीपल जो फर्स्ट ईयर से बाहर रह रहे हैं एंड उनका जो नेचर है वो ऐसा बन जाता है कि उन्हें लोगों के साथ रहने की आदत नहीं होती है, ठीक है। वो अकेले जीवन बिताने डाल, वो अकेले जीना सीख जाते हैं, तो उनका एक पर्सनैलिटी ना इंट्रोवर्ट वाली हो जाती है। तो वो नहीं चाहिए, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ताकि तुम कभी भी फ्यूचर में इंटर्नशिप या कुछ हो तो तुम उसमें आगे से बोल पाओ, ना कि तुम अकेले बैठे रह जाओ कि लोग क्या सोचेंगे। ओके, सो या फर्स्ट 2 years हॉस्टल में रहो, उसके बाद बाहर निकलना निकलो, नहीं निकलना मत निकलो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द 5th सेमेस्टर, ठीक है। आई विल कवर, मैं पूरे 3rd ईयर का बता दूँ। 3rd ईयर का जो सब्जेक्ट लेवल था ना, वो 2nd ईयर के मुकाबले कम था भाई, एंड क्लासेस भी कम थी। 2nd ईयर में इतनी ज़्यादा क्लासेस होती है, लैब्स इतने ज़्यादा होते हैं, 3 या 4 लैब होते हैं, एंड भाई बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है 2nd ईयर में। 3rd ईयर में लोड कम था, एंड बैच सिर्फ सुबह तक चलती है, एंड शाम में एक क्लास होती है जो कि इलेक्टिव होता है, ठीक है। तो तुम अटेंडेंस मैनेज करके जा सकते हो। तो ओवरऑल लोड बहुत कम है 3rd ईयर में पढ़ाई का, क्योंकि मोस्टली 3rd ईयर में कॉलेज चाहता है कि तुम अपने आप को इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से डिसाइड है, एंड मुझे ठीक लगा, मतलब ओवरलोड नहीं लगा कंपेयर टू 2nd ईयर, ठीक है। एंड 1st ईयर तो भाई कुछ होता नहीं है, बहुत टाइम पास है, क्योंकि मेरे को पता है 1st ईयर वाले पूछने वाले हो कि कैसा रहता है, जी भर के जो करना है करो, ठीक है। दैट इज़ द ओनली टाइम जब तुम फ्री रहोगे। आफ्टर दैट तुम 2nd ईयर 3rd ईयर में टाइम नहीं निकल पाओगे। ऐसा करते करते मैंने 5th सेमेस्टर पार किया, अकेले क्लास जाना रहता था, 3 घंटे 4 घंटे अकेले बैठना पड़ता था। सो उसके बाद आता है 6th सेमेस्टर, एंड फाइनली दिस वॉज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि मैं, मनीष, कृष्णन, जो कि हम लोग 1st ईयर के पहले 3 दोस्त वापस आए आफ्टर लाइक 1st ईयर के बाद, अब लाइक 6th सेमेस्टर, 3rd ईयर एंडिंग, अब हम लोग वापस आए। साथ में मेरे जितने भी दोस्त सारे सेम सेक्स। रूममेट लाला तेंदु फ्रॉम द 1st ईयर, सेम रूममेट जो मेरे साथ बाहर फ्लैट में रह रहा है, सेम सेक्स, सब लोग सेम सेक्स। इस बार मैंने फेमस सेक्शन लेने की गलती की ही नहीं। मैंने बोला बकवास मिलेगा लेकिन हम लोग साथ में रहें, एंड इट वर्क्स, क्योंकि देखो भाई तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम सब साथ में असाइनमेंट दोगे, साथ में सारी चीज़ें दे दोगे, ठीक है। तो ये सेमेस्टर, अगला वाला 6th सेमेस्टर बहुत ही ईजिली पार हुआ, क्योंकि सब साथ में थे, एंड क्लास जाके टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता था। एंड ऑब्वियसली मैं जिनके साथ बाहर फ्लैट में रह रहा था उनका सेक्शन सेम था, तो कोई एक भी उठ जाता था तो तीनों क्लास अटेंड करने चले जाते थे। बट स्टिल हमारी अटेंडेंस, लेट्स नॉट टॉक एक्सपीरियंस अबाउट सेमेस्टर। देखो बेसिकली होता यूँ है, आते हो तुम कॉलेज जाते हो, शाम हो जाती है, थक के जिम जाते हो, जिम से वापस आते हो, खाना खाते हो, थोड़ा मोड़ा कुछ करके सो जाते हो, एंड दिस इज़ वॉट हैपन्स फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे ही तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंटर्नशिप एंड कंपनी प्लेसमेंट, ये सब 3rd ईयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें ऐसी अफवाह उड़ी थी कि 3rd ईयर में इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, उसके क्रेडिट होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई। हमारे सिर्फ सब्जेक्ट्स थे एंड अ प्रोजेक्ट, ठीक है, नथिंग लाइक इंटर्नशिप, ऐसा कुछ भी नहीं था। 4th ईयर से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। स्टिल वी हैव नॉट गॉट ऑफिशियल कि इंटर्नशिप के क्रेडिट्स हैं या कुछ है, जब मिलेगा तब मैं बता दूंगा। माई मैसेज फॉर 1st ईयर इज़ दैट कि तुम आओ कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, टेंशन मत लो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा टाइम जा चुका है। तुमने जेई नहीं निकाला, तुम अब आगे से पढ़ के कुछ नहीं फ़ायदा है तुम्हारा, मतलब दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम किट आ रहे हो तो तुमने जेई नहीं निकाला, तो तुम अब कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम 1st सेमेस्टर का सिलेबस 2 महीने पहले से कवर करके रखो, कोई फ़ायदा नहीं होता। सिलेबस फिक्स्ड भी नहीं होता है, ठीक है। सो तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट है जो लास्ट के 10 दिन में पढ़ के मार्क्स आ जाएंगे। तुम 1st ईयर आओ, कॉलेज का एक्सपोजर एब्जॉर्ब करो, ट्राई टू ओपन अप, ट्राई टू बिल्ड अ सर्कल, ओके। 2nd ईयर वालों, अब टाइम हो गया है लॉक इन होने का। गर्मी छुट्टी में हो, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके कोड करना चालू कर दो, या फिर वॉट एवर योर स्किल और पैशन इज़, उसके ऊपर काम करना चालू कर दो। ये सबसे बढ़िया टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट। ऐसे ही किट के नाम पे व्यूज़ उठाते रहेंगे।